अध्याय 8। भारत का नहीं अब विश्व का है योग। योग और यज्ञ भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। ये दोनों इतने पुराने हैं जितना भारत का इतिहास। मनुष्यों ने इनके द्वारा ही यहाँ की संस्कृति व सभ्यता को सींचा है। योग वो विज्ञान है जिसके बल पर हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी ध्यानावस्था में भूलोक से परे वायुमंडल, आकाशमंडल व तारामंडल आदि विषम विषयों का ज्ञान अर्जन किया। इसी योग शक्ति से वे निमिष मात्र में एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा करते थे। इसी योग के ज्ञान विज्ञान के आधार पर वे एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते थे। यही नहीं, स्वेच्छा से वे अपने शरीर को पर्वत समान विशाल या चींटी जितना लघु बना सकते थे। अपने अनुपम गुणों के कारण अब योग विश्वव्यापी हो गया है। योग की ये सब चमत्कारी क्रियाएं कपोल कल्पना नहीं है, अपितु भारत में एक समय ऐसा होता था। पर यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। पूर्ण योगी बनने के लिए वर्षों की कठोर तपस्या की आवश्यकता थी। तपस्या के दौरान योगी को शुद्ध आहार एवं विचार की आवश्यकता होती थी। जरा सी मानसिक भूल उसकी वर्षों की तपस्या भंग कर सकती थी। योग साधना में क्रोध व काम वासना सबसे बड़े शत्रु है। इन दोनों के प्रभाव से बड़े बड़े योगी भी डगमगा जाते हैं। सच्चा योगी बनने के लिए एक योगी को कई स्तरों से गुजरना पड़ता था। एक बाल योगी पहले ऋषि वत्सल कहलाता था, फिर वो ऋषि बनता था और जैसे जैसे उसका आंतरिक व मानसिक स्तर उठता था, राजर्षि या देवर्षि बन जाता था। योग की अंतिम श्रेणी ब्रह्म ऋषि की थी, जिसकी प्राप्ति कठिन थी। इसी कारण सतयुग में केवल 2 ही ब्रह्म ऋषि हुए थे। आज के इस युग में इस स्तर के योगियों की कल्पना करना भी कठिन है। इतनी क्षमता प्राप्त करने के लिए योगी को अपनी सारी ऊर्जा संचित करनी पड़ती थी। ब्रह्मचर्य का अटूट पालन, सत्य वचन, शुद्ध विचार, शुद्ध आहार व वाणी माधुर्य व क्रोध का परित्याग सभी अनिवार्य थे। इन सब के साथ योग ध्यान के लिए उसे कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता था। ध्यान योग के समय उसे गोबर से लिपी हुई भूमि, कुशा के आसन पर सूती या रेशमी वस्त्र पहनकर पद्मासन की मुद्रा में बैठ अपने विचारों पर अंकुश लगा एकाग्रचित हो ध्यान लगाना होता था। जब एक योगी इन सब नियमों का पालन करते हुए ध्यान करता है तो उसके शरीर में एक विशेष प्रकार की विद्युत का संचार होता है। उसके शरीर का प्रत्येक अणु सक्रिय हो उठता है, मस्तिष्क में तरंगे उठती है और उसका श्वास लयबद्ध होकर न्यूनतम हो जाता है। इन सब तथ्यों की पुष्टि अब पाश्चात्य देशों ने भी की है। उनका कहना है कि योग की अवस्था में मनुष्य की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसके शरीर में एक विशिष्ट विद्युत का संचार होता है। उसके मस्तिष्क में अल्फा वेव संचारित होने लगती है। अल्फा वेव मनुष्य में केवल तब उठती है जब वो पूर्ण रूप से शांत व शिथिल अवस्था में हो। एक साधारण व्यक्ति 1 मिनट में 14-15 श्वास लेता है, पर गहरी ध्यानावस्था में योगी की श्वास गति लगभग आधी होकर 7-8 प्रति मिनट हो जाती है, जिसके कारण योगी की आयु वृद्धि होती थी। योग से हम श्वास कम खर्चते हैं, इसलिए अधिक जीवित रहते हैं। योग की शोध साधना में लगे प्राचीन मनुष्यों को जब इस सत्य का ज्ञान हुआ कि योग से शरीर में विद्युत संचार होता है और ऊर्जा पैदा होती है, तो उन्होंने इस पर और अधिक शोध किया। गहन अध्ययन करके उन्होंने योग क्रिया की एक पद्धति तैयार की, जिसमें एक योगी को कब क्या करना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, किस पर बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए आदि सभी तथ्यों पर वैज्ञानिक दृष्टि से प्रकाश डाला गया है। योग क्रिया की पद्धति के अनुसार योगी को कुश के आसन या फिर मृगछाला या ऊन से बने आसन पर बैठकर साधना करनी होती थी। इन आसनों के पीछे वैज्ञानिक कारण था कि ये सब योगी के शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को जमीन में जाने से बचाते हैं, क्योंकि ये तीनों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसलिए विद्युत इनसे गुजर नहीं सकती और योग करके योगी जितनी ऊर्जा अर्जित करता है वो उसके शरीर में ही रहती है। जब एक योगी पद्मासन लगाकर बैठता है तो उसके शरीर के सब अंग प्रत्यंग एक दूसरे से छूते हैं। इसलिए जब योगी के शरीर में ऊर्जा का संचार होता है तो वो ऊर्जा उसके पूरे शरीर में ही घूमती रहती है। शिखा में गांठ लगाने और हाथ की उंगलियों को किसी विशेष मुद्रा में रखने से पैदा हुई ऊर्जा शरीर के किसी भी अंग से बाहर निकल नहीं पाती। सिर पर चोटी, उंगलियों में मुद्रा और पद्मासन में बैठा योगी अंग्रेजी के 8 अंक के समान हो जाता है, जिसमें कोई छोर नहीं होता। इसलिए जो भी ऊर्जा शरीर में पैदा होती है वो घूम फिर कर शरीर में ही रहती है। योगाभ्यास के लिए धर्म ग्रंथों में नदी का तट या पहाड़ की चोटी को अधिक उपयुक्त बताया गया है। नदी के किनारे या पहाड़ की चोटी पर बैठकर योगाभ्यास करने का वैज्ञानिक कारण ये है, प्रकृति की लय से शरीर की लय को तन्मय करना। हमारे दूरदर्शी मनीषियों ने योग विज्ञान का बड़ा बारीकी से अध्ययन किया था।
योगी को सात्विकता पैदा करने वाले सूती वस्त्र, शरीर की विद्युत को नियंत्रित रखने के लिए गले में रुद्राक्ष की माला और योग अभ्यास से शरीर में पैदा होने वाली अग्नि को संतुलित व शांत रखने के लिए गाय के घी दूध का सेवन करने का विधान है। योगाभ्यास के बाद योगी लकड़ी से बनी पादुकाएं इसलिए पहनते थे ताकि योग द्वारा संचित ऊर्जा नंगे पांव चलने से भूमि में रसावित न हो जाए। लकड़ी की पादुकाओं के पीछे का विज्ञान ये है कि लकड़ी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए लकड़ी की पादुकाएं योगी की ऊर्जा को उसके शरीर में ही संचित रखती है। जब कोई व्यक्ति लगन से लगातार योगाभ्यास करता है तो उसका मन, शरीर और मस्तिष्क तीनों ही स्वस्थ व स्फूर्त हो जाते हैं। उसका शरीर निरोग, मन शांत व मस्तिष्क तीव्र हो जाता है। उसका व्यक्तित्व निखर जाता है और वो दीर्घायु होता है। आज के युग में सनातन ऋषियों व पतंजलि द्वारा बताए कड़े नियमों का पालन करना असंभव है, इसलिए युग के अनुसार जो कुछ भी हम कर सकते हैं उसे ही करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो पाश्चात्य देशों में आज योग पताका नहीं फहरा रही होती। योग के चमत्कारी गुणों के कारण अनेक देशों में इसका अभ्यास हो रहा है। ये बदलाव इस सत्य की पुष्टि करता है कि योग भारत के लिए ही नहीं, विश्व के लिए है, संपूर्ण मानव जाति के लिए है। यहाँ पर अध्याय 8 समाप्त होता है।